एक सहाफ़ी को अल्लाह ताला दिमाग दे, उसको बोलने का तरीका दे, समझने का तरीका दे कि उसकी वजह से किसी को परेशानी। जर्नलिज्म मेरा शौक था, मेरा पैशन था। तो मैं यही कहूँगा एक शेर में कि कभी दर्द, कभी उम्मीद, कभी एहसास लिखता हूँ। मैं एक सहाफ़ी हूँ, लोगों का एतमाद लिखता हूँ। सर, आपने बहुत अच्छा काम किया है, करना कि लोगों के लिए, बाकी हमारे कश्मीर के लिए। वकील नहीं, हम जज नहीं, हम पुलिस वाले नहीं, हमारा काम अवाम और हुकाम के दरमियान एक राब्ता होता है कराना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अंजिला खानिम और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान हैं हमारे इलाके के मशहूर और सीनियर जर्नलिस्ट इशफाक सईद साहब। इन्होंने जर्नलिज्म के फील्ड में 20 साल से ज्यादा का तजुर्बा हासिल किया। 1000 से ज्यादा न्यूज रिपोर्ट्स, हेडलाइंस और आर्टिकल्स लिखे। इनकी रिपोर्ट्स ग्रेटर कश्मीर, कश्मीर उज़्मा, ऑल इंडिया रेडियो और कई दूसरे रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिश होती रही। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया अंजिला। सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की और जर्नलिज्म का शौक कहाँ से पड़ा। शुक्रिया अंजिला। करना से ही मेरा ताल्लुक है जी। कंडी का मैं रहने वाला हूँ। मेरी पैदाइश कंडी करना में हुई, ज़्यादा खानवादे में। हमारे जो बुजुर्ग थे बाबा अब्दुल्ला गाजी रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनकी नस्ल में से हूँ। इलाके के तई जो उन्होंने काम किया, मसाजिद तामीर की, चश्मे तामीर किए, तो वो एक हमें वो जीन्स में ये चीज़ है कि हम लोगों का काम करें। बहरहाल मेरी तालीम जो है, इब्तदाई तालीम मैंने पहले हनफिया स्कूल खोड़पारा से शुरू की। पहला मेरी दरसगाह वो रही। उसके बाद मैं मिडिल स्कूल कंडी के बाद मिडिल स्कूल फिर खोड़पारा। उसके बाद यही सिलसिला चलता रहा। तो मैं हायर सेकेंडरी यहाँ से मैंने 10वीं और 12वीं का इम्तिहान पास किया और उसके बाद मैं गांधी मेमोरियल कॉलेज श्रीनगर चला गया। तो गांधी मेमोरियल कॉलेज के बाद मैंने मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी से 2 साल का डिप्लोमा उर्दू जर्नलिज्म में किया। लेकिन उससे पहले जब मैं कॉलेज पहुंचा तो उसी से पहले मैं जो हमारा रिप्यूटेड अदारा है ग्रेटर कश्मीर कम्युनिकेशन और कश्मीर उज़्मा, वहाँ पर मैंने जो है सहाफ़त की इब्तिदा मैंने वहाँ से की। और ये शौक, आपने मुझे पूछा कि शौक कहाँ से पैदा हुआ। बेसिकली हमारे घर में ही सहाफ़त जो है ना, सहाफ़त हमारे घर से शुरू हुई है। जी। मेरे दादाजी लिखते थे, मेरे वालिद साहब, फिर उसके बाद में, तो ये सहाफ़ती सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। आपको ये शौक पैदा हुआ। वो लिखते थे, जब हमारे घर में अखबार आता था तो मैं उनके बायलाइन उनमें देखता था। जैसे जितने भी बड़े सहाफ़ी हैं उनकी मैं बायलाइन देखता था और मुझे शौक पैदा हुआ कि मेरी बायलाइन कब छपेगी। और मुझे याद है कि जब मेरी बायलाइन छपी पहले दिन पेपर में, आज से 20 साल पहले की बात है, 2006 में, तो वो मैं पेपर उठा के पूरे गांव में घुमा हूँ कि जी मेरी जो पहली लाइन आज पेपर में आ गई। तो उसके बाद 10,000 से ज्यादा मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ। एनवायरनमेंट पे मैंने लिखा है, बिजली, जंगलात, जितना भी है मैंने काफी अच्छा काम करना के लिए और एडिशनल मैंने करना अपना इलाका। उसके बाद मुझे मौका मिला जम्मू कश्मीर लिखने का। मैं डोडा, कश्तवाड़ या पीर पंचाल की बात करूँ, चनाब खिते की बात करूँ, ये अलग अलग पेज हमारे वहां से निकलते, उनके लिए लिख चुका हूँ। तो काफी काम किया है जर्नलिज्म के में। और जर्नलिज्म मेरा शौक था, मेरा पैशन था। तो मैं यही कहूँगा एक शेर में कि कभी दर्द, कभी उम्मीद, कभी एहसास लिखता हूँ। मैं एक सहाफ़ी हूँ, लोगों का एतमाद लिखता हूँ। तो ये जो है मैं लोगों के लिए जो है अपनी जिंदगी जो है उसमें वो मैंने सर्व की है। तो बहुत अच्छी और मयारी स्टोरीज मैंने दी हैं, जिसको जम्मू और कश्मीर में ही नहीं बल्कि बाकी दुनिया में भी उनको सराहा गया है। बिल्कुल, बेशक सर, आपने बहुत अच्छा काम किया है, करना कि लोगों के लिए, बाकी हमारे कश्मीर के लिए। जब जर्नलिज्म की बात करें, आज भी करना में इतने ज्यादातर लोगों को आज तक नहीं इतना अवेयरनेस थी इसके बारे में। 20 साल पहले तो मुझे नहीं लगता उस टाइम पे लोगों को इतना था पता कि जर्नलिज्म करना है। और मुझे लगता है आप ही पहले जर्नलिस्ट थे यहाँ पे। देखिए, मैं ये कहूँगा, ये गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ, खुद लोग भी ये कह रहे हैं कि अगर करना को किसी ने पहचान दी है जर्नलिज्म में, वो हमें दी है। क्योंकि करना का नाम कहीं किसी को नहीं मालूम था। आज भी लोग कंफ्यूज हैं। कोई टंगड़ार बोलता है, कोई करना बोलता है, कोई टीटवाल बोलता है। लोग समझते ही अलग अलग जगह। मैं जब सहाफत का एक उसूल होता है, अगर आप टंगधार में खड़े हो तो आप बोलो कि मैं इस वक्त टंगधार में मौजूद हूँ। अगर आप करना की, अगर आप डेडलाइन देते हो, आपकी अखबार में डेडलाइन क्या आएगी, आपको देना कि करना
मैं करना से रिपोर्ट कर रहा हूँ। जी। अगर आप सीमारी से रिपोर्ट करें, लिखना मैं सीमारी से रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये चीजें लोगों को समझ नहीं थी। उसके अलावा लोगों को करना के मसाइल के हवाले से बहुत मुश्किल दौर में हमने काम किया। खत व किताबत का दौर था उस दिन। हम घर से इधर से लेटर लिखते थे, खबर लिखते थे, सुर्खी बनाते थे, फिर उसको वहां भेजते थे, तो दूसरे दिन पेपर में जाके कहीं छपता था। जो करंट सिचुएशन है उस पर हम बात ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि यहाँ मौसलाती निजाम यानी मोबाइल इंटरनेट का दौर नहीं था। आर्मी के पास एक फोन हुआ करता था, हम उस फोन पे जाके बात करते थे, उस फोन पे आके जाके मैं रिपोर्टिंग करता था ऑल इंडिया रेडियो के लिए। बाकी जहां जहां मुझे रिपोर्टिंग करनी थी वहां पे मैं क्या करता था, मसाइल बहुत ज्यादा थे लोगों के। तब तो सड़कें नहीं थे, मौसलाती निजाम नहीं था, हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम, बिजली का मसला था, तो अवामी मसाइल बहुत ज्यादा थे। और उसी की वजह से मुझे ऑल इंडिया रेडियो के मकबूल तरीन प्रोग्राम शहरबीन में रिपोर्टिंग करने का मौका मिला, और आज तक मैं वहां पे लोगों के मसाइल पे बात करता हूं। और ये प्रोग्राम नईमा अमन महजूर ने उस वक्त इसीलिए शुरू किया था कि किसी गांव में अगर बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, और सबसे ज्यादा मुझे मौका मिला। और सबसे मेरे लिए अच्छी बात यही थी कि मैं उन हाथों में लगा जी जिनके साथ काम करने के लिए लोग तरसते थे। और उन लोगों ने मुझे हमेशा एक बात सिखाई कि पॉजिटिव रहोगे तो नाम कमाओगे, निगेटिव रहोगे तो पर्दे से हट जाओगे। लेकिन मैंने उनका सुना, और उनको आज इस प्रोग्राम के जरिए मैं ये शुक्रिया अदा करता हूं कि सर आपने मुझे अच्छी तरह संवारा, आपने मुझे बनाया। उसके बाद में जब ग्रेटर कश्मीर में आया, पहले दिन मेरी स्टोरी ग्रेटर कश्मीर में छपी, तो जब मुझे लगा कि इंग्लिश सुनने पढ़ने वाले बहुत कम लोग हुआ करते थे, अब एलीट तबके में मेरा नाम बनने लगा, लेकिन मैं चाहता था कि लोगों में मेरा नाम कैसे बने। तो वहां जावेद आजर साहब जैसे उस्ताद मुझे मिले, रियाज मसरूर, रियाज मलिक, हारून रशीद, सईदुद्दीन बकार, शौकत हमीद, न जाने कितने अच्छे साहबी मुझे मिले। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, आप उर्दू में अच्छी जर्नलिज्म कर सकते हो, क्योंकि पहाड़ी तबका से ताल्लुक रखते हो, आप अच्छा काम वहां पे कर सकते हो। तो मुझे उन्होंने जब कश्मीर उज़्मा में वहां भेजा, मेरी जब वहां से शुरू हुई स्टोरी छपनी, तो लोगों में नाम बनने लगा। इशफाक सईद का नाम ना आसमान को छूने लगा। तो टिल डेट कश्मीर उज़्मा को मैं सलाम पेश करता हूँ। वहां पे जो साहबी लोग थे उन्होंने मुझे एक बात सिखाई कि कभी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करना है। अगर आपको सिस्टम पे स्टोरी करनी है तो सिस्टम पे करो, इंडिविजुअल को कभी टारगेट नहीं करो। और टिल डेट मैंने आज तक किसी की पगड़ी नहीं उछाली है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि मेरे उस्ताद मुझे ये सिखाते थे, और वो प्यार मुझे आज लोगों से मिल रहा है। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें 20 साल पहले जब आपने जर्नलिज्म शुरू किया, तो उस टाइम और आज के टाइम की जर्नलिज्म में बहुत डिफरेंस है। तो आपकी नजर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे उस टाइम होता था, क्या मुश्किलातें थी, आज कैसी चेंजिंग्स आई हैं, और वो सही है या नहीं? बहुत कुछ बदल चुका है जी। सहाफत के तकाजे बदल चुके हैं। बिल्कुल। जर्नलिज्म जो है, जर्नलिज्म को हम किस तरह देखते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि सहाफी कैसा होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि हम जो अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को पैदा किया होता है, और एक सहाफी को भी अल्लाह ताला चुनकर उस इलाके में भेजता है कि तुम कौम की खिदमत करो। लेकिन जब तुम कौम के साथ गद्दारी करोगे तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे, बिल्कुल, और ना कौम आपको माफ करेगी। लेकिन एक सहाफी को अल्लाह ताला दिमाग दे, उसको बोलने का तरीका दे, समझने का तरीका दे, कि उसकी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए जी। आज जैसे आपने सवाल पूछा कि मोबाइल है, आजकल मोबाइल का दौर, इंटरनेट का दौर जी, बदल रहे हैं हमारे तकाजे। बदलते कैसे हैं जी? वो इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि हमने सहाफत को सहाफत अब नहीं समझा। मौजूदा दौर में आपके लिए आसानियां पैदा हुई। जब मैं 20 साल पहले शुरू किया था, ज़राए यानी हमें सोर्स ढूंढना पड़ता था, वहां से हमें खबर को पूरी तरह देखना पड़ता था, चेक करना पड़ता था कि बात कहीं झूठी खबर हो, किसी को इससे नुकसान ना पहुंचे। लेकिन आज इंटरनेट का दौर है, और दौड़ा दाड़ी में सब लोग एक जगह से दूसरी जगह, एक मिनट में 1000 वीडियोस आपको मिलेंगी, आप मिल रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रही है सच्चाई क्या है और खराबी क्या है। और अगर आप सहाफी है ना, तो आपको 2 चीजों पे बड़ा ख्याल रखना होगा। एक, आपकी खबर से किसी को नुकसान नहीं। आपकी खबर जब हो, खबर क्या होती है? खबर पर्दे के पीछे होती है। अगर आपके इलाके में किसी भी चीज का मसला, हेल्थ सेक्टर में अगर आपके पास यहाँ मसला है, तो हेल्थ सेक्टर में देखना यह है कि पीछे क्या मामला हुआ है, बिल्कुल असल मकसद क्या है, क्यों डॉक्टर नहीं है।
तो खबर आपके लिए वो है, ये खबर नहीं है कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, खबर ये है कि अस्पताल में डॉक्टर आए क्यों नहीं, वजह क्या रही जी। तो इसी तरह बाकी मामलात में होता है कि हम खबर ढूंढते हैं जी। हमारा काम होता है, हम वकील नहीं, हम जज नहीं, हम पुलिस वाले नहीं, हमारा काम अवाम और हुकाम के दरमियान एक राब्ता होता है कराना। यानी मैं खबर करता हूं, मुझे आपकी लोगों की खबर हुकाम तक पहुंचानी है ताकि उन्हें मालूम हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब दूसरी बात यह है कि मौजूदा दौर में जब सहाफत आई तो हर घर में मोबाइल आ गया। मेरा बच्चा खुद अपना वीडियो बना रहा है, उसको क्या है वो मेरा वीडियो देखे, वो नहीं देखता है मेरा वीडियो, और स्क्रॉल करता है 3 मिनट 3 सेकंड का हमारा जो मादा है वो रह गया है, यानी पेशेंस नहीं रहा। पेशेंस क्यों कम हुआ, उसकी वजह क्या बनी? अगर मेरे दौर में मैं किताब पढ़ता था और अगर मुझे किताब जब तक खत्म नहीं, रात को 2 बज जाते थे मगर मैं किताब खत्म करके आज क्या है, मेरे हाथ में किताब तो खत्म हो गई, अब मेरे हाथ में मोबाइल है, मेरा मोबाइल हाथ में उठाता हूं, मैं स्क्रॉल ही करता हूं। क्यों? वहां मुझे मेयारी कुछ नहीं मिल रहा। आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? बच्चों को क्या? एक सहाफी की तहकीक करदा रिपोर्ट आपकी क्लासरूम में दिखाने लायक होनी चाहिए। जब आपकी जो रिपोर्ट होगी वो समाज में अफरा तफरी का सबब बनेगी, समाज में उसके गलत असरात होंगे, तो उसका मतलब है कि आप सहाफत नहीं कर रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो। एक दूसरा, सहाफी क्या होना चाहिए? सहाफी बिल्कुल सच पे मबनी उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए, उसका काम होना चाहिए कि वो सियासत से बालातर होना चाहिए जी। मैं भी रहा सहाफी, मैंने कभी जज्बात मेरे भी किसी पार्टी के साथ हो सकते हैं, लेकिन सहाफत में वो सारे जज्बात एक तरफ रखने होते, अपना काम तरीके से। देखिए 1H4W जी, सहाफत में सबसे बड़ी जरूरी हाउ, वेयर, व्हाट, ये चीजें जो है ना, ये पूरा उसमें देखना होता है कि आपकी स्टोरी क्या है, इंटरव्यू आप कैसे कर रहे हैं, बॉडी आप उसमें कैसे बनी, और सबसे मेन चीज कोर्ट आपका। अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आपने कोर्ट रिपोर्ट से पहले कर दिया जी, तो आपकी रिपोर्ट ही बदल सकती है। मीन कैसे? मैं लिख रहा हूं कि सरहदी इलाका करना में पानी की कमी के नतीजे में लोग परेशान हैं, ठीक है। अब मैं कोर्ट करता हूं, बाद में मैंने खबर लिख दी नीचे, अब मुझे कोर्ट भरना, मैं अफसर को फोन कर रहा हूं, अफसर मुझे बोलता है 4 दिन में पानी आ जाएगा, आपकी खबर बदल सकती है। महकमा जल शक्ति ने कहा कि 4 दिन में इस इलाके में पानी दस्तयाब होगा, ये खबर भी बन सकती है। खबर करने के लिए मुख्तलिफ तरीकाकार होते हैं, और खबर वो करिए जिससे आपके इलाके में अफरा तफरी का बास न बने, आपके लोग आप पे एतमाद करें, भरोसा करें। एक दूसरा, मौजूदा दौर में अगर हम सहाफत करते हैं तो उस सहाफत में आपको सबसे पहले ये याद रखना होगा कि आप के इलाके की जोग्राफियाई पोजीशन क्या है, आप किस इलाके में रहते हो, यहाँ जहां आप रहते हो वहां मत रिश्ते एक हैं, जहां आप रहते हो तो वहां की मिट्टी एक है, जहां आप रहते हो क्या उस जगह जर्नलिज्म आप कर सकते हो। मेरी सहाफत में मैंने अगर 10,000 जो है बाय लाइन मेरी छपी अखबार में खबर छपी है, तो इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि 10,000 से ज्यादा मसाइल मैंने ऑफिसर के साथ मिलकर फोन पे ही हल करवाए। बिल्कुल। तो अगर आपका मसला उठाने से अफरा तफरी फैलती है, इलाके में लोगों में इंतशार पैदा होता है, तो आप वो चीज ना करिए जिससे प्रॉब्लम हो। बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया कि आज हर एक के पास फोन है, सोशल मीडिया का दौर है, तो हम देखते हैं कि हर गली में हमें एक नया जर्नलिस्ट मिलता है जो कि ऑनलाइन खबरें देते हैं। तो कोई भी न्यूज होती है, कोई भी न्यूज आती है, हमारे पास हजारों वीडियोस आते हैं, उसमें से हमें ये देखना मुश्किल हो जाता है किस पे यकीन किया जाए, क्या सही है क्या गलत है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि आजकल का जो सोशल मीडिया पे जो जर्नलिज्म लोग कर रहे हैं, तो कैसा है वो, पहले से क्या चीजें अलग हैं या सही है या इसके कुछ असरात हैं? देखिए, मैं आपको कहूंगा कि रोक किसी पर नहीं। बिल्कुल। सोशल मीडिया के दौर में सहाफत करना जहां आसान हुआ है, वहां अब बहुत बड़े चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं जी। सबसे पहले जो आपने मुझे कहा कि नया सहाफी आ रहा है जी, तो सहाफत होती क्या है? सबसे पहले आपको अगर सहाफी बनना है तो किसी ऐसे रिप्यूटेड जर्नलिस्ट के पास आपको प्रोफेशन में जाना है जी, सीखना है,
वो आपकी तहकीक में बेहतरी करेगा, वो आपके दिमाग को संवारेगा, वो आपको बोलने का तरीका, सलीका, हुनर सिखाएगा। तो जब आप खुद साख्ता सहाफत करेंगे, यानी खुद ब खुद सहाफी बन गए, मोबाइल लाया सहाफी बन गए, वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। वो ऐसा हुआ भी, मैंने देखा बहुत सारे लोगों के लिए वो ना गले की हड्डी बन गई, बहुत परेशानियां हुई। तो ऐसे में आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, आपको परेशानी भी हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है कि आप अगर किसी अदारे में रहकर काम कर रहे हैं, किसी अदारे के साथ हैं, वहां पर जो एडिटर बैठा होता है वो आपको दिखाता है, सिखाता है, संवारता है। वो आपकी जो आप यहाँ से उसको खबर भेजते हैं, उसको वो तरीके से बनाता है। वो हर पहलू पे उस पर नजर रखता है कि हम देखें कि कहीं इससे प्रॉब्लम ना हो जाए किसी को। मैं ये कहूँगा कि सहाफत करो, रोक नहीं है, लेकिन इसके लिए तहकीक करना बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ जाते हो, हमें फ़ोन आ जाता है फलानी जगह हम जाएंगे, वहाँ पे हमें रिपोर्ट करनी है। जब हम जाते हैं बगैर तहकीक के हम वो सुना देते हैं जो इसके असूलों के बिल्कुल खिलाफ है। हम नहीं सुना सकते। हम जमहूरियत का चौथा पिलर हैं। जब आपका केस अदालत में चल रहा है, आप उसमें नहीं आ सकते। कई चीजें, आपका जमीन का किसी के साथ मसला है, जमीन के मसले में हम उसकी पार्टी नहीं बन सकते। सहाफी जो होता है उसका जहन ना हर तरफ होना चाहिए। हम यहाँ ही नहीं करना की बात, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। इस वक्त जो बड़े सहाफी हैं वो इस वक्त घरों में लिख रहे हैं। उनकी जो इमेज है, वो जो है अहमियत है, वो अभी भी बरकरार है, ऐसी बात नहीं है। उनकी अहमियत बरकरार है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अब डर ये रहता है कि कहीं दूसरा कोई फेसबुक वाला, व्हाट्सएप वाला या ऐसा कोई सहाफी ना आ जाए जो उनकी इज्जत को तार करे। ऐसा होता है हमारे यहाँ बहुत सारा जम्मू कश्मीर में अब। लेकिन अब एतमाद भी उन्हीं पे होता है जिन्हें सरकार जो है पसंद भी करती है। उन्होंने पता है कि ये गलत नहीं होगा, क्योंकि गलत जो है ना, येलो जर्नलिज्म बहुत ज्यादा है। आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हो, ब्लैकमेलिंग की सहाफत हो रही है। तो ये चीजें अब ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। लोग समझते हैं, अब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल सर, मौजूदा दौर की बात करें हम तो एआई बहुत तेजी से हर चीज में शामिल हो रहा है। तो जर्नलिज्म में भी बिल्कुल एआई और बहुत सारी दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं। तो आपके नजदीक क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जर्नलिज्म के लिए एक मौका है या फिर एक खतरा है? आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक अच्छी बात आपने, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा यार। एआई अभी बालिग नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसा बालिग नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं। एआई का इस्तेमाल करके अपने दिमाग को आप खराब कर रहे हैं। हम पहले सीखते थे, पढ़ते थे। एआई उसी शख्स के लिए अच्छा है जिस शख्स ने रिसर्च की होती है, जिसने पढ़ा लिखा होता है। लेकिन खतरनाक उन लोगों के लिए बन सकती है जिन्हें कुछ नहीं आता। यानी कि आप उन्हें क्या दे रहे हैं, उनको अपनी थॉट देते हैं, वो आपको वहां से देते हैं, लेकिन अपना क्या है आपके पास। मैं आपको ये कहूं कि मेरा एक साथी है, उसने मुझे एक दिन खबर भेजी थी, कुछ खबर थी, उसमें उसने लिखा था कि भारत के लोगों के बाप ने कहा। तो अब खबर में ये लिखना बहुत मुश्किल हो गया कि भारत के लोगों का बाप कौन है। मैं अब बड़ा उसके तहकीक, मैंने देखा ये खबर कहाँ से आई है, लिखा यार ये भारत के लोगों का बाप कौन है। तो बड़ा ये ना मेरे लिए बन गया। तो फिर किसी दोस्त ने कहा ये एआई से ट्रांसलेट हो गया है उर्दू टू इंग्लिश टू उर्दू। जब मैंने उसको बंदे को फिर फोन किया, मैंने कहा ये आपने मुझे एआई से ट्रांसलेट करी, जरा मुझे इंग्लिश वाली फाइल भेजो। जब उसने इंग्लिश वाली फाइल मुझे भेजी तो उसमें लिखा था कि फादर ऑफ नेशन। तो अब देखिए कि एआई इतना बालक नहीं है। इसी तरह डीसी कुपवाड़ा हमारे हैं, उन्होंने एक दिन मीटिंग की थी ऑफिसर्स के साथ। तो डीसी कुपवाड़ा चेयर्स मीटिंग है ना, तो उधर आ गया था डीसी कुपवाड़ा ने कुर्सियों के साथ मीटिंग की। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आपको पता नहीं होगा इस चीज का, तो आप तो वही करेंगे जैसा हो रहा है। कॉपी पेस्ट का जमाना है, वो क्यों बन रहा है? ज्यादातर लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। और हमारे समाज में पहले क्या होता, लोग किताबें पढ़ते थे, रिसर्च करते थे, फिर उसके बाद उसका पूरा खुलासा कर देते थे। लेकिन अब क्या है, चैट जीटीपी पे जो आया हमने वही पढ़ दिया। मेरी बच्ची परसों में देख रहा था, स्कूल से आई वापस, उसने निकाला। मैंने कहा कहाँ से सीखा, किसने सिखाया आपको? इससे तो हम मशीनें बना रहे हैं ना, इससे हम मशीनें बन रहे हैं। और मैं आपको यह कहूंगा कि हमारे मौजूदा दौर में आप अगर सहाफत में इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
आपकी अपनी जबान कैसी होनी चाहिए, आपका अपना लिखा हुआ कैसा होना चाहिए, आपका अपना मवाद जो है वो काम आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको बर्बाद कर दे। ये हाँ आप इसको यूज करो, लेकिन वो आदमी यूज कर रहा है जिसके पास अपना कोई नॉलेज होगी, लेकिन नॉलेज के बगैर ये अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे नौजवान हमारे इलाके के या बाहर के भी जो जर्नलिज्म के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी कि उन्हें कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए, किस तरह वो एक अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं? देखिए अंजला, बहुत अच्छा सवाल है। मैंने आपको कहा कि अगर आप खुद साख्ता सहाफ़ी बन रहे हैं ना, अगर किसी के पास प्रोफेशन नहीं किया है, खुद बहुत फेसबुक पे आ रहे हो, व्हाट्सएप पे आ रहे हो, तो आप अपने लिए खतरा पैदा कर रहे हो। बिल्कुल। अगर आप किसी अदारे में काम कर रहे हो, प्रोफेशन पे काम कर रहे हो, कहीं सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके पीछे आपका उस्ताद जब होगा ना, तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे काम। बिल्कुल। तो आपकी इज्जत होगी, आपका मकाम होगा, रुतबा होगा। और जब आप खुद बहुत सहाफ़त करने लगोगे ना, खुद साख्ता सहाफ़त, तो उससे आपका नाम नहीं बनेगा। मेरा यही पैगाम उन लोगों के लिए कि वो पहले जर्नलिज्म में जाएं, डिग्री करें, डिग्री करने के बाद प्रोफेशन करें, प्रोफेशन के बाद किसी अदारे में 2-3-4 साल दे दें, क्योंकि अदारा मैंने 20 साल एक अदारे में दिए, जहां जहन बनाए जाते हैं, जहां आपको सिखाया जाता है कि आपकी तहकीक, आपकी लिखाई ऐसी होनी चाहिए कि ताकि किसी को उससे खतरा ना हो। मैं भी इस वक्त मुझे भी किसी वक्त लगता है कि इस बंदा जो है, इसको मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन मेरे सहाफती उसूल मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देते हैं कि मैं ये करूं, वो करूं। लेकिन जिस तरह की सहाफत में आज देख रहा हूं, ये सहाफत नहीं, ये जलालत है। तो इससे दूर रहेंगे तो आपकी इज्जत बनेगी, आपका मुकाम बनेगा। आपको 10 लाइक या 15 लाइक या 20 लाइक या 100-200 हजारों में नेगेटिविटी जो है ना, उस पर ज्यादा लोग दौड़ते हैं, उसके पीछे देखते हैं, उसको एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। आपकी, मुझे लगता है, उससे इज्जत घटती है। पॉजिटिविटी को जब आप ज्यादा आगे लेके जाएंगे तो मैं आपको वसूख से कहूंगा कि आपका नाम होगा, रुतबा होगा। और खासकर मैं करना की अगर बात करूं, हमारा इलाका छोटा इलाका है, यहाँ रिश्ते एक हैं, बरादरियां एक हैं, हमारे ऑफिसर हम जुड़े हुए लोग हैं। और यहाँ की सहाफत और आपको बैरून ममालिक रियासत की सहाफत में जमीन आसमान का फर्क लगेगा। मैं यहाँ से श्रीनगर में सहाफत कर सकता हूँ, करना मैं वैसी सहाफत नहीं कर सकता। अगर मैं सहाफत करने पे बैठूंगा तो मुझे लगता है कि रिश्ते बर्बाद होंगे, एक दूसरे की इज्जतें उछलेंगी, टोपियां उतारेंगे हम एक दूसरे की। लेकिन वो सहाफत से बेहतर है कि आप जबान बंद रखो और आप वो सहाफत करो जो असूल कहते हैं। जी बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, आपने अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर किए, और हमें उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को हमारी कन्वर्सेशन बहुत पसंद आएगी और आपसे बहुत सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। बहुत बहुत अंजिला, बहुत बहुत शुक्रिया।